दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत धनवान थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसे घर लाकर पानी में धो लेती और पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह देख लिया और अपनी माता से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने के कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई और उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख दिया है, इसीलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिलचौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर में गणेश जी भगवान ने आकर कहा, आज तो तिलचौथ का व्रत है और तू भूखी सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। वह बोले, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहां चाहो वहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पोछूं कहाँ। वह बोली, मेरी लिलाट पड़ा है, वहां पोछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसीलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में बहुत सारा धन आ गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा, इतना धन कैसे आया। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से खूब पीटो। देवरानी को देवर ने बहुत मारा था, इसीलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, अपने अन्न धन के भंडार भरे हैं, तू धन के लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटूं। तब वो बोली, देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। गणेश जी ने निपटना शुरू कर दिया। अब बोले, पोछू कहाँ। जेठानी ने गुस्से से बोला, मेरी लाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले, अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं ये माया ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया था। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दे दिया। तब भगवान गणेश जी ने अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसा सभी को करना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद।